उज्जैन के शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अर्पण भारद्वाज विक्रम विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त हुए हैं। सोमवार उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच अपना पदभार ग्रहण किया। अर्पण भारद्वाज के विक्रम विश्वविद्यालय पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय का स्टाफ, कर्मचारी एवं उनके परिजनों के साथ अन्य मित्र भी मौजूद रहे। नए कुलपति ने मंत्रोच्चार के साथ ही मां महाकाल की पूजा कर अपना पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान पूर्व कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने उनको चार्ज सौंपा। इस दौरान कुल सचिव सहित मयूर शाह सहित अन्य स्टाफ ने उनका स्वागत किया। अर्पण मूलतः जावरा के रहने वाले हैं और केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं। लंबे समय से माधव विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य भी रहे। साल भर पहले उन्हें उच्च शिक्षा विभाग का अतिरिक्त संचालक भी बनाया गया था। उन्हीं के अथक प्रयासों के कारण साल 2022 में माधव विज्ञान महाविद्यालय को नेक से A++ ग्रेड प्राप्त हुई थी। 1989 में उन्होंने बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर महाविद्यालय में नियुक्ति पाई थी। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए सभी को साथ लेकर नई शिक्षा नीति को लेकर काम करने की बात भी कही। कुल गुरु बनने को 150 से अधिक प्रोफेसरों ने आवेदन दिया था। इनमें से प्रोफेसर डॉक्टर अर्पण भारद्वाज का चयन हुआ। प्रदेश के इतिहास में यह संभवतः पहला अवसर है जब उस महाविद्यालय के प्राचार्य को कुलपति बनाया गया हो, जहां के छात्र प्रदेश के पदस्थ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रह चुके हैं। आनंद आ गया। थैंक यू। आज चलेगा जी, बहुत स्वप्न है जिनको सार्थक करना है और सौभाग्य किसी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ और इसी विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में प्राध्यापक भी रहा और आज ये अवसर मिला है सेवा करने का इस पद के माध्यम से। मैं सर्वप्रथम माननीय कुलाधिपति जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनको अपना आभार प्रेषित करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और यह दायित्व मुझे दिया। जैसा मैंने बताया कि बहुत स्वप्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, उसको लेकर के एक बहुत व्यापक अभियान हम चलाएंगे जिससे उस नीति को पूरी तरह से सफल कर सके। और ये जो विश्वविद्यालय है, यह जिसको हम कहते हैं वैश्विक ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ को हम बनाना चाहेंगे, इस अर्थ में कि उज्जैन अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभर चुका है। इसमें पर्यटन के, विज्ञान के, आविष्कार के, कालगणना से लेकर के पौराणिक काल से लेकर के आधुनिकतम विज्ञान, अगर हम सभी को ज्ञात है कि एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन इसी परिसर में स्थित है, इसी परिक्षेत्र में स्थित है, उज्जैन परिक्षेत्र में, तो इसको हम एक ऐसे मुकाम पर ले जाएंगे जहां पूरी दुनिया इसको जाने, उज्जैन को जाने। और जैसा कि एक अभियान भी चलाया हुआ है कि कालगणना का केंद्र इसको बनाया जाना है वैश्विक स्तर पर, उसके लिए विश्वविद्यालय के जो प्रयास हैं उनमें हम और तेज़ी लाएंगे। बहुत प्रयास किए गए हैं, पूर्ववर्ती जो भी कुलपतिगण यहाँ रहे हैं, जो भी स्टाफ यहाँ का रहा है, उसने काफ़ी कार्य इस दिशा में किया है। हम इस कार्य को और रफ्तार देंगे। पुरातात्विक महत्व का संग्रहालय यहाँ पर एक अद्भुत संग्रहालय है जिसको कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वप्न के रूप में साकार किया जा रहा है, तो उसके माध्यम से भी हम इसे अंतर्राष्ट्रीय छवि देने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्यार्थी, सभी राष्ट्रों के विद्यार्थी इस महाविद्यालय में प्रवेश लें और इसको आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय
जैसा कि समय की मांग है और प्रतिस्पर्धात्मक युग है, विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना और शिक्षा प्रणाली के लिए कहते हैं कि वो विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि विश्वविद्यालय को ही विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। हमारा जो भी कदम हो वो विद्यार्थियों के हित में किस प्रकार से है, इस विचार से जब हम इस विश्वविद्यालय को संचालित करेंगे सबके साथ में मिलकर, इस महनीय विश्वविद्यालय के बहुत श्रेष्ठ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी श्रेष्ठतम प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और उसमें उसको और विस्तार की ओर हम लोग ले जाएंगे।